बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इन माय चैनल मेथड वाला। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हो कि मैं एवरीडे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आया हूँ। तो बच्चों आप सब सोच रहे होंगे कि आज क्या सर पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो वीडियो अभी चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री सेशन पे चल रहा है। बच्चों इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो बना है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर वीडियो है, जिसमें सारे त्रिकोणमिति का डेरिवेशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, कैसे आए, वो सारी बातें जो है कि लेक्चर वीडियो में हमने बताया है। प्लीज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जल्द जाकर आप देख लो। क्यों देख लो? क्योंकि आज का जो वीडियो है उस लेक्चर पे ही डिपेंडेड है। फिर भी अगर आप लेक्चर नहीं देखना चाहते हो, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज जो है कि मैं जो एक्सरसाइज 8.1 आपको समझाने जा रहा हूँ वह आपको बिल्कुल और बिल्कुल ही आसान लगेगा, क्योंकि मैं उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए आज जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मुझे कुछ डेरिवेशन था, फार्मूला थे और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला थे, सारे के सारे मैंने बता दिया। कैसे कैसे वो आए, निकल के आए, कहाँ से आए, कब आए, ये सारे मैंने बताया। उसमें यूजेस भी बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है। लेकिन आज चलिए एक्सरसाइज हम 8.1 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसमें अहम चीज है उसको हम बोर्ड पे नोट कर दे रहे हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि मैं उसको लिखना इसलिए जायज समझ रहा हूं क्योंकि उसके बिना हम लोग एक्सरसाइज 8.1 समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि वो क्या है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण P/H। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस होता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में समझाया है। और साइन का इनवर्स साइन का जो अपोजिट वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है H/P। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि कर्ण बटे लंब होता है। एक और चीज मैं बता दूं, cos थीटा, तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आधार बटे, आधार को b से डिनोट करते हैं, कर्ण होता है, ठीक है। और तीन और रेशियोज है, उसको जान लेना जरूरी है। इसके बाद आपने देखा होगा सेक, कॉसेक के ऑपोजिट जो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H/B होता है। इट मीन्स कर्ण बटे आधार होगा। और एक टेन थीटा के बारे में आप लोग भी सुने होंगे, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों। और इसका अपोजिट एक और रेशियो होता है जिसका नाम है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, ये थीटा जो हमने सब में सेम दिया है वो थीटा एक एंगल है, ठीक है। तो कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है B/P, यानी कि आधार बटे लंब। अब ये इतनी रेशियो यानी 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आप बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया। याद करने का जो भी मतलब एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला या फार्मूला है, फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारी के सारी मैंने इतने इजी तरीके से निकालने को मैंने सिखाया है जिसे आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, गौर से सुनिएगा। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं राइट करूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जिसका जो B एंगल है वो राइट एंगल है। इट मींस 19 डिग्री का एंगल बना रहा है। और उसमें दो साइड दिए हैं AB जो कि 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, साइन A cos A, साइन C cos C की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले इसमें हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। आपको दिया एक इन राइट
ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है। वेयर जो एंगल बी है वो 19 डिग्री का एंगल बनाता है, समकोण है, ठीक है। अब इसमें दिया है ए बी जो साइड है आपका, इसमें राइट एंगल ए बी सी में ए बी जो साइड है वह दिया है आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, और एक बीसी जो साइड दिया है बीसी वह आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमें फाइंड जो करना है उसको लिखेंगे, तो क्या फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए। एक तो पहला साइन ए इक्वल्स टू वाट, ठीक है। एक दूसरा कॉस ए इक्वल्स टू वाट, एक तीसरा जो है कि साइन सी इक्वल्स टू वाट, और एक चौथा जो है कॉस सी है, तो कॉस सी इक्वल्स टू वाट। यही आपका वैल्यू फाइंड करने को बोला है। अब बच्चों अब हमें पहले तो फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, फिगर कैसे होगा राइट एंगल, उसके बाद हम जो है कि जो साइड है, हमेशा आप जानते हैं कि राइट एंगल हो या कोई ट्रायंगल हो उसमें 3 ही साइड होते हैं, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि 8.1 में राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो राइट एंगल में 3 साइड होते हैं, एक तो हाइपोटेनस बेस और तीसरा जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो उसमें जो साइड एक है, लास्ट जो साइड नहीं दिया है उसको हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ये रेशियो फिर वैल्यू रख के निकालेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट ट्रायंगल। तो देखिए कैसे होगा राइट ट्रायंगल हमारा, ये आपका एक परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दो, तो अब यहाँ पे देखो राइट एंगल बन गया, तो इसका नाम तो आप जानते हैं कंपलसरी है, बी एंगल 19 डिग्री का होना चाहिए, तो हम इसको बी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज किया है, साइन ए कॉस ए, पहला एंगल ए लिया है और दूसरा एंगल लिया है सी, दोनों में साइन में सी एंगल लिया है, एक बार साइन में ए एंगल लिया है, कॉस में एक बार ए एंगल लिया है, साइन में सी एंगल लिया है। तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले या तो पहले एंगल सी लेके चलेंगे या तो एंगल पहले ए लेके चलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी नाम रख देते हैं। अभी यहाँ पे थीटा मान लीजिए हमारा बनता है, तो ये थीटा ए हो गया और ये हमारा थीटा हो गया क्या, सी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी है। अब ये हमारा राइट एंगल ड्रॉ हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि इसमें ए बी जो साइड है 24 सेंटीमीटर है, तो ए देखिए ए और बी ये वाला साइड कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें बीसी जो साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी ये साइड हो गया, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अगर थीटा यहाँ सी लेते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है कि 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के प्लेस पे रिप्लेस हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर के प्लेस पे रिप्लेस हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने बात बताया था जहां बी एंगल होगा राइट एंगल, जहां पे राइट एंगल बनता होगा, यानी बी पे हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके अपोजिट वाला साइड होगा ए सी, और अपोजिट साइड को हम बोलेंगे कर्ण, जो कि हमें कर्ण इसमें नहीं दिया हुआ है। अब देखिए अगर थीटा हम ए लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी जो हो जाएगा, अगर थीटा ए है तो ये हो जाएगा बेस, और थीटा अगर सी लेते हैं तो अब एक चीज है कि यहाँ पे थीटा ए बना है, तो ये हमारा इसका अपोजिट वाला साइड है बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और नीचे वाला जो साइड बच गया वो हो गया हमारा क्या, लंब हो गया। अगर यहाँ पे थीटा बनता है, सी पे थीटा बनता है, तो सी के अपोजिट वाला साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है बीसी हो जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो चलिए हमारा थीटा पहले यहाँ पे ए लेके चलते हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा क्या, बेस हो गया और ये हमारा लंब हो गया। अब दोनों केस में अगर थीटा सी भी लेते हो तब भी बनेगा और थीटा ए भी लेते हो तभी बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का पाइथागोरस प्रमेय कहता है हाइपोटेनस का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और बेस के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहां पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस
गोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे हम सबसे पहले। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिए, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ कर्ण देखिए, तो कर्ण यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो AC हमारा क्या होगा, AC हमारा कर्ण हो जाएगा। अब बराबर का साइन लिख लेंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, अगर थीटा ए लिए तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर है, तो बेस क्या है आपका AB है, तो AB के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, आप आसानी से इसे देखिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको एज इट इज उतारेंगे, AC के स्क्वायर इक्वल्स टू BC के स्क्वायर। इट मींस BC हो जाएगा 24, सॉरी BC जो हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस AB हमारा कितना हो जाएगा 24 क्या स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ AC के स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 7 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49, अब प्लस 24 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 576। अब 576 में 49 को जब ऐड करेंगे बच्चों, तो ये AC के स्क्वायर तो एज इट इज उतार लेंगे, ये हो जाएगा 625, ठीक है बच्चों। अब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC के स्क्वायर एज इट इज, सॉरी AC इक्वल्स टू रूट अंडर 625। इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 25। अब हमारे पास निकल के आ गया कर्ण का भी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे देखिए साइन A की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन क्या A, तो साइन A थीटा, साइन की थीटा क्या है, ये है थीटा, ठीक है। तो पर ये फॉर्मूला होता है क्या, देखिए साइन थीटा का P/H, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P/H समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, जब साइन A है तो A यानी कि एंगल है हमारा, इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ BC लिख देंगे। कर्ण तो ऑलरेडी यही होगा AC, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे AC। अब देखिए BC आपका कितना है, 7 है, और AC यहाँ पे देखिए आपका 25 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। ये हो गया आपका साइन A की वैल्यू। अब हमें cos A की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लीजिए B/H, यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं B/H। अब देखिए थीटा A है, तो यहाँ पे थीटा है, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, नीचे वाला जो AB साइड है ये क्या होगा, बेस होगा, तो बेस का नाम क्या है, AB है, तो यहाँ पे लिख लो आप AB। अब AB लिख लिए, कर्ण ऑलरेडी AC है, तो कर्ण की वैल्यू क्या है वो तो जानते हैं, AC लिख लीजिए, और AB कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये तो हो गई साइन A cos A की वैल्यू। अब हमें निकालना है साइन C cos C, तो फिर हम लिख देंगे साइन C इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा P/H, ठीक है। इस समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको ये जरूरी नहीं है कि लिखोगे, हमेशा नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो देखो परपेंडिकुलर, अब देखिए थीटा साइन C है, तो थीटा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या है, AB है, तो यह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, आप देखिए परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा, ठीक है। अब बटे यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, वही होगी AC रहेगा, तो आप AC लिख लो। AB कितना है 24, AC कितना है 25 हो गया। अब एक cos C की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos C इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा था, ये सारे फॉर्मूला इसी को समझाने के लिए समझ में आए इसलिए मैंने लिखा था। तो यहाँ हो गया आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार की वैल्यू साइन cos C है, थीटा यहाँ C पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो ये ना आपका आधार होगा, तो ये क्या हो जाएगा BC, तो आप BC लिख लो। कर्ण की वैल्यू क्या होगा AC, BC कितना है आपका देख लीजिए, तो 7 है, कर्ण हो जाएगा 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया
क्वेश्चन नंबर कितना था, फर्स्ट था। आप जानते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। तो बच्चों ये जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा पूर्णांक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। वो कितने नंबर का, तो 20 नंबर का क्लास 10th में पूछे जाते हैं। अगर आप 10th नहीं पढ़ोगे तो 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आप इस सबका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th में भी बिल्कुल इन्वर्स ट्रिग हो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अच्छे से बेस होगा तो आपका जो है कि आगे की स्टडी मजबूत होगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे उम्मीद है आप पॉज करके लिख लिए होंगे। तो क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन है 2 ये कि आकृति दे दिया है, पिक्चर दिया है, हमें को फिगर को जो है कि बनाना नहीं है, फिगर इसमें दिया है। 2nd क्वेश्चन में बोला है कि 10p माइनस कॉट r की मान ज्ञात करनी है। तो देखिए फिगर क्या है, एकदम सेम वैसे ही फिगर है। फिगर हम बना देते हैं। ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ किया, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ऐसे मिला दिया गया। अब यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या रखा है, P, यहाँ पे यहाँ Q समकोण है और इसका नाम R है, ठीक है। अब देखिए इसमें साइड भी कुछ दिया है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर और ये आपका एक दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है कि गिवन क्या है। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट दिया गया है कि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड है पीआर। अब पीआर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कर्ण हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, पीआर। तो पीआर बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें 2 थीटा की वैल्यू है 10p और कॉट r। एक तो p भी ले सकते हो भुजा या r भी ले सकते हो। तो हम यहाँ थीटा यहाँ पे मानते हैं बना है, ठीक है। ज्यादातर थीटा यहीं पे बनता है। तो यहाँ पे थीटा बनता है, तो इसके अपोजिट PQ जो होगा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा जहां पे थीटा बनता है। तो ये हो जाएगा आपका लंब। अब देखिए लंब का नाम हम क्या रखेंगे, बराबर PQ। तो PQ आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब PQ की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है, तो 2 साइड तो हो गए, तीसरा साइड QR है जो नहीं है। अब क्या क्या है, कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आधार इक्वल्स टू क्या, QR इक्वल्स टू वाट, ठीक है। अब एक काम और कर दो, एक तो आधार आपको फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है उसको भी आप लिख लो यहाँ पे। और नेक्स्ट बोला है कि 10p माइनस कॉट r इक्वल्स टू वाट, यही आपको फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं त्रुटि आपको दिखता है तो मेरे को जो है कि बता सकते हैं आप। कास्टिंग जब चलता है मेरे वीडियो के, उसमें मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि आधार हमें फाइंड करना है। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस क्या, परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद रखिएगा ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसका भी मैंने फॉर्मूला को डेरिवेशन बताया था लेक्चर वीडियो में, अब नहीं देखे हो तो देख लेना। कर्ण देखिए इसमें क्या है, कर्ण क्या है, PR है, यहाँ पे लिख सकते हो आप PR के स्क्वायर। अब देखो ये लंब है, तो लंब क्या है, PQ के स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छी बात।
प्लस को प्लस लिख लो, बी स्क्वायर, बी क्या है, आधार है, आधार जानते हैं ना क्या है यहाँ पे, क्यू आर के स्क्वायर। आपको यही फाइंड करना है। तो ये प्लस का इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इट मीन्स बचेगा क्या, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर इधर भेज दोगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, क्यू आर इक्वल्स टू रूट ओवर क्या, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो क्यू आर एज इट इज रूट ओवर, अब पी आर देखो कितना है, यहाँ पे पी आर है 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस पी क्यू, आप देख लो तो पी क्यू कितना है, 112 का स्क्वायर है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो प्रोसेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर रूट ओवर 13 13 169 माइनस 12 12 144। ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ा दो, क्यू आर इक्वल्स टू रूट ओवर, अब देखो 169 में से 144 पहले लेस कर लो, तो आप घटाओगे इसको तो ये हो जाएगा 25, बिल्कुल 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 5 होता है। आपका बेस भी यहाँ पे निकल गया। अब देखो आपको इसमें दो वैल्यू निकालना है, 10p और cot r। तो चूंकि देखो यहां लिख सकते हैं 10p इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला देखिए p बाई b। अब एक चीज और देखिए, यहाँ 10 थीटा, तो थीटा की जो थीटा बन रहा है वो p एंगल पे बन रहा है, p पे बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा आपका बन रहा है, तो सामने वाला क्या भुजा होगा, परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या होगा, क्यू आर, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्यू आर अपन बेस क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा, क्या है बेस, तो क्यू पी है, क्यू पी हो गया, पी क्यू बोल सकते हैं, बात एक ही होगा। अब देखो 10p की वैल्यू आपका निकल के आएगा 10p इक्वल्स टू क्यू आर, तो देखो क्यू आर जो वैल्यू है आपका 5 आया है, 5 लिख लिए। अब देखो ओ क्यू पी यानी कि ये है कितना है, 12 है, तो आप 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉट आर की एक वैल्यू निकालो, दो ही त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड करना है, एक यहाँ पे लिख लो कॉट क्या आर, कॉट आर यानी कि अब देखो कॉट के फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई, यहाँ पे देखो बी बाई पी यानी कि आधार बटे लॉन्ग। अब कॉट थीटा, थीटा यानी कहाँ पे बन रहा है, आर पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब देखो बेस हमारा क्या नाम है पहले, तो क्यू आर आप लिख लो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू पी हो जाएगा, आप ऐसे कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट आर इक्वल्स टू, अब क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 लिख लो। अब देखो क्यू पी, तो क्यू पी कितना है, 12। अब चूंकि आपको फाइंड करना है ये 10p माइनस कॉट आर, यहाँ पे लिख लो चूंकि 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू कुछ नहीं, नथिंग, यही फाइंड करना है। तो 10p की वैल्यू क्या देखिए यहाँ पे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू है 5/12, लघुत्तम निकालिए नीचे वाला का, तो 12। अब इससे इसमें भाग कीजिए एक बार में, एक को 5 से गुणा कीजिएगा 5 होगा, माइनस 12 से 12 वन टाइम में कैंसिल होगा, 1 को 5 से गुणा कीजिएगा 5, अब ऊपर 0 नीचे 12, अब कटाओगे तो क्या वैल्यू आएगा, आपका 0 ही आंसर आना है। तो बच्चों ये जो आपने अभी सीखा ये क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 8.1 का, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया। नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझेंगे। हम जब इस चैप्टर को समाप्त करेंगे तो लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट मिलता है तो, ठीक है बच्चों। तो कॉपी करके इसे नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन है बच्चों। अब नंबर 3 क्वेश्चन कैसे हमें करना है मैं बताऊंगा टेक्निक, आप बनाओगे एकदम आसानी से बनाओगे। आपको लगेगा कि मुझे कोई जो है कि बैठा के घर पे कॉपी पे पढ़ा रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, थोड़ा स्टेटमेंट एक बार हम रीड करते हैं फिर आपको समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए थर्ड हमारा जो क्वेश्चन कहा है, थर्ड नंबर बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ध्यान से समझिएगा, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए क्या दिया है आपको, गिवन दैट साइन क्या दिया है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया है, ठीक है। आप अच्छे से इसे समझते चलिए, साइन ए इक्वल्स टू दिया है 3/4। अब आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कॉस ए इक्वल्स टू वाट, ठीक है, और टेन ए इक्वल्स टू वाट, ठीक है। अब देखिए थीटा हमारा इस बार जो है ए दिया है, सब में देखिए थीटा ए है, ठीक है। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो इसमें देखिए आपको क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ पे राइट एंगल बना है। अगर मान लीजिए बी समकोण है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा है ए, ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका सी। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, तो ये हो जाएगा P अपॉन क्या H। अब आपको यहाँ पे P अपॉन H क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए P हो गया 3 और H हो गया 4, तो इट मीन्स ये 4 दिया है, ठीक है, और ये भुजा आपका कितना दिया है 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया। आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। अगर थीटा ए लेके चलते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू दिया है, P इक्वल्स टू क्या दिया है 3 और H इक्वल्स टू दिया है 4, तो B इक्वल्स टू वाट यहां पे कर सकते हैं। अच्छा एक चीज है कि यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इक्वल्स टू BC, P इक्वल्स टू BC। अब BC कितना दिया आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, और H क्या दिया है आपका AC है, तो AC यहां पे लिख सकते हो, AC कितना है 4 है। B यानी बेस कितना है आपका, ध्यान से देखिए AB है, तो AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो वाट। तो आपको फिर पाइथागोरस प्रमेय से चलना है, तो यहां पे लिखिए चूंकि पाइथागोरस क्या परिमेय से। अब बच्चों पाइथागोरस का एक बार मैं जिक्र कर दूं कि क्यों पाइथागोरस प्रमेय से कब चला जाता है, क्यों चला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से तभी चला जाता है जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हो, तीसरा साइड नहीं दिया हो, तो तीसरे साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो आप h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमें b जो है कि नहीं निकला हुआ, नहीं दिया है। अब यहाँ पे 4 4 जा कितना होगा 16 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब प्लस क्या लिखते हैं बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके क्या करेगा माइनस करेगा, इट मीन्स ये बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9। अब आप 16 में से 9 को लेस कर दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, थोड़ा सा मैं उधर कॉपी कर दे रहा हूं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस 16 में से 9 को लेस कर दो तो ये 7 हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, बी इक्वल्स टू √7। अब ये आपका आंसर बेस निकल गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है cos A tan A निकालना है, आपको बहुत आसानी से निकाल लोगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं cos A इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है cos का आधार बटे कर्ण। तो आप देखो आधार आपका b है तो b क्या है AB है, AB है b, तो AB लिख सकते हो,
कर्ण क्या है आपका AC है, तो यहाँ पे AC आप लिख लो। और AB आपको देखो कितना निकला है, यहाँ पे √7 निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √7 ओपन AC कितना है आपका, AC दिया है 4 दिया है, हो गया। अब आपको क्या निकलना है, 10A निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं 10A इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो P/B। तो P देखिए आपका क्या है, BC है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एज इट इज BC। बेस क्या है आपका, AB है, तो आप यहाँ पे AB लिख लो, ठीक है। अब देखो BC जो आपका दिया हुआ है, इसमें BC है 3 और आपका AB है कितना दिया है, √7, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3/√7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब याद रहे कि थर्ड क्वेश्चन में कुछ था नहीं मेरे देखने से, आप ऐसे ही करके बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप जो है कि नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कर लिए हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करता हूं एक बार और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये गिवन दैट मैं इरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो टर्म दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, उसे जो है कि हमें राइट करना पड़ेगा फिर से, तो उससे अच्छा है कि रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना। एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और 4 एकदम सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर कितना 3 और 4 एकदम सेम है। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं। तो गिवन दैट तो पहले लिखेंगे, क्या दिया है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, यानी कि 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया है, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई कर रहा है कॉट से, तो उधर जाकर डिवाइड कर देगा। इट मींस कॉट A इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 8/15, ये तो आप एग्जैक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आपको किसका किसका मान निकालना है, साइन A सेक A, पहले जो कॉस A और टेन A दिया था उसको रिप्लेस कर दिया है। क्या बोला है, साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले साइन दिया था, यहाँ पे कॉट दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, साइन A इक्वल्स टू वाट और सेक A इक्वल्स टू वाट, आपको यही फाइंड करना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो है कॉट साइन सेक, ये सब में थीटा जो है सेम है। थीटा क्या है, एंगल ए जो है थीटा बन रहा है। अगर ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसका फिगर बनाते हैं, तो देखिए कैसे होगा आपका। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारा यहाँ पे ए हो गया, ये यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है, और यहाँ पे समकोण बनता है। तो यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है, ए अगर थीटा है, तो ये हो जाएगा सी। तो ये तो कर्ण हो जाएगा, जहां पे थीटा बना है उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये एच हो जाएगा और ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका कॉट ए का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे और लिख सकते हो कॉट ए इक्वल्स टू B/P। तो यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया पी, ठीक है। तो अब देखिए बी आपका 8 हो गया, तो ये 8 हो गया आपका, ठीक है। अब आपका देखिए ये 8 हो गया। अब आपका जो P है वो कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15। आपको निकालना क्या है, H इक्वल्स टू वाट। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, और लिख सकते हैं क्या, हम P इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्पेस है थोड़ा सा, मैं इधर लिख देता हूं, P इक्वल्स टू देखिए ये P है, तो इस साइड का क्या नाम है, BC नाम है, तो यहाँ पे BC लिख सकते हो। अब BC कितना दिया आपका, 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AB है, B आपका, तो यहाँ B इक्वल्स टू लिख सकते हो AB, और AB आपका कितना है बच्चों, तो AB है आपका
8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास h है, तो h का h जो है नहीं दिया हुआ है, h का नाम क्या है, AC है, तो यहाँ पे आप AC लिख सकते हो, I इक्वल्स टू वाट कर सकते हो, ठीक है। अब हम फ्रॉम चलेंगे पाइथागोरस पर में, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, ये लिखना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आप जितने ही स्टेटमेंट अरेंज करके लिखोगे आपका नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ एच स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालना हमें नहीं दिया, तो पी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा आपका, 15 का वर्ग जो होता है 225 प्लस ये 8 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 कितना होगा 8, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। एच का स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो एच इक्वल्स टू रूट ओवर 289, ठीक है। तो यहाँ पे जो h का वैल्यू 289 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, भाग विधि से भी फाइंड कर सकते हो। चलिए चेक करते हैं। तो अब यहाँ से पेयर बना लो, तो इधर सिंगल बचा 1 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको एज इट इज उतार लो आप, ठीक है, दोनों एक साथ पेयर में है तो उतरेगा। अब यहाँ पे कितना रखें कि यहाँ पे आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 189 आपका आ जाए। तो अगर हम 7 रखते हैं तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 7 दूने 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार आप 17 आपका स्क्वायर रूट बिल्कुल ही आना है। तो आप देखो आपको करना क्या है, अगर इसको जांच करना है कि 17 का स्क्वायर रूट जो होता है 289 होता है, तो आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका आप वर्ग करो, ठीक है। तो ये 7 7 49 के 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 7 49 के 9। अब बचे कितने आपके यहाँ पे 4 बचे यहाँ पे, 7 1 अन्य 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 4 11, यहाँ पे लिख सकते हो। ये 7 आ जाएगा, ये 1 से 1 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो 9, ये 8 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। आपका 289 का स्क्वायर रूट जो होता है 17 होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा। और एक चीज और इसमें अगर 17 का वर्ग करोगे तो याद रखना वर्ग जो होता है 289 होता है। मैंने वर्ग करने के आसान ट्रिक जो है कि एक वीडियो बनाया था, आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही मैंने जितने भी कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने का एक आसान बहुत सिंपल तरीका बताया है, आप उसे जरूर देखो, ठीक है। अब आपको फाइंड जो करना है उसको फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे लिख लो आप, साइन ए इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला पी बाई एच। तो अब बताओ P आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा, BC लिख लो। और H क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। अब देखो BC आपका कितना है 15 दिया है और AC आपका यहाँ पे फाइंड हुआ है। देखो H या H बोलो चाहे AC बोलो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा 17। अब आपको सेक निकालना है, यहाँ पे सेक ए, तो लिख लो यहाँ पे सेक ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है H बाई बी। तो H बाई बी आप लिख लो यहाँ पे। H की वैल्यू AC होगा और B जो होगा आपका ये होगा AB साइड होगा, AB एज इट इज उतार लिए। अब AC कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और AB आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए AB जो होगा आपका 8 आंसर होगा। इट मीन्स साइन ए सेक ई की वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब चलिए हमें क्वेश्चन करना है 5 और 6, 2 क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको करेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज होता है 5। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हो कि क्यों इरेज नहीं कर रहा हूं, कब आपकी जरूरत पड़ सकता है कोई नहीं जानता है। तो फॉर्मूला आप याद करके रखो या बनाना सीख लो, तो दोनों बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और जरूरत पड़े अचानक कभी कहीं कैलकुलेशन करने के लिए, तो उस टाइम आपको दिक्कत होगी, थोड़ा समझदारी रखना जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5 का है कि सेक थीटा इक्वल्स टू दिया है 13/12, तो अन्य सारे त्रिकोणमितीय निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। क्या दिया है, सेक और थीटा इक्वल्स टू दिया है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की जितनी निष्पत्ति होती है, रेशियोज होते हैं, रेशियो, उस सारे के सारे आपको फाइंड करना है। किसको छोड़ करके, सेक को छोड़ करके। आप देख लो यहाँ पे त्रिकोणमिति के कितने, मैंने इसलिए नहीं मिटा रहा था, त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी सारे रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले और यहाँ पे लिख के हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का h/b, तो h/b लिख सकते हैं। तो आपका h यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है, और b आपका हो जाएगा 12। आपको क्या निकालना है, p इक्वल्स टू वाट। आप जानते हैं कि तीसरा साइड हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो मेन 3 रेशियो होते हैं और बाकी 3 अपोजिट होते हैं, तो उनमें तीनों साइड की जरूरत होती है, क्योंकि वो रेशियो तीनों साइड से ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और अब लिख सकते हैं चूंकि पाइथागोरस परिमेय से आप यहाँ पे लिखने के बाद लिख सकते हैं h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। आपको p निकालना है, तो आप इसको इधर भेज दो, तो h² माइनस b² इक्वल्स टू p², यानी कि p² इक्वल्स टू h² माइनस b² फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ p² एज इट इज लिख लो, h² आपका 13 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे माइनस b² इट मीन्स 12 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे p² एज इट इज लिखते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस 12 का 144 हो जाएगा। ठीक है, अभी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ना है, तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल्स टू रूट ओवर 169, इसको लेस करके लिख दो डायरेक्ट, तो 25 होगा, और 25 का क्या रूट, स्क्वायर रूट होगा 5 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 लेस कर दोगे तो 2 ही बचेगा, 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 का। अब हमें सेक को छोड़ के बाकी सबको निकाल लो, तो यहाँ पे लिख लो एंगल जो दिया है थीटा दिया है, तो इसमें कोई नाम कुछ जरूरी नहीं है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू p/h। तो आप इसको p का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना निकला है 5, और h की वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 13 है, लिख लो, एक हो गई। अब हमें अभी 4 और निष्पत्ति निकालना है, कॉसेक का निकाल लो, तो कॉसेक थीटा उला इसको पलट दो h/p, तो यानी कि 13/5, ये आंसर हो गया आपका। 2 रेशियो निकल गए। तीसरा निकाल लीजिए कॉस का, कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h, तो आप देखो b आपका कितना है, तो 12 दिया है, ठीक है, h आपका देखो यहाँ पे 13 दिया है, सेक का पॉजिटिव है, समझिए। तो अब नेक्स्ट है आपका सेक, तो सेक तो ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको टेन और कॉट निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है p/b, ठीक है। तो आपका p जो है कि वैल्यू देखिए यहाँ पे p है 5 और b है 12, तो 5 अपन कितना आ जाएगा 12, आसानी से हो गया। अब आप इसको कॉट का निकाल दो, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू इसको पलट दो b/p हो जाएगा, इट मीन्स 12/5।
ये अन्य सभी रेशियोज होंगे किसके, ट्राइगोनोमेट्री का। हम आपसे जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद और बाय बाय। ठीक है बच्चों।